बाबू बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री से सवाल किए थे और राबड़ी जी को ये शोभा नहीं देता है। ये बात सही है कि राबड़ी जी बजट का माने क्या समझने गई, क्या होता है बजट। वो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन बजट एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और उस पर कोई छिछला टिप्पणी दे देना, उस पर माननीय ललन बाबू ने कहा था और उसको उन्होंने नारी के अपमान से जोड़ दिया। इसमें नारी का कहीं अपमान नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री हो या फिर उनके नेता हो, वो नारी का सम्मान नहीं कर रहे। अब कहने के लिए कुछ कहेंगे। नारी का सम्मान माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में भारत ही नहीं विश्व में जितना नारी का सम्मान बिहार में है कहीं नहीं है। वार्ड मेंबर, मुखिया, प्रमुख, पंचायत समिति, जिला परिषद अध्यक्ष, आप ये देखिए कि 35% सभी नौकरियों में महिला को रिजर्वेशन, ये देश नहीं दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए उनके कहने का कोई असर नहीं है। हटा नहीं दिया गया है, हमारे यहाँ हटाया नहीं गया है। उनका दायित्व में बदलाव हुआ है। वो हमारे नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट जी, और हमारे यहाँ एक व्यक्ति एक पद की अवधारणा है। उसी धारणा के तहत माननीय दिलीप जायसवाल जी को बनाया गया है। वो भी एक सशक्त नेता हैं। उनके नेतृत्व में 225 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और 225 पार करेगी। निश्चित रूप से पूरा देश आज प्रसन्नता मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता आज पूरे देश में, बिहार में विजय जुलूस निकाल रहे हैं कि हम लोगों ने इतनी ऊंचाई पर जाकर और छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तानियों के, दुश्मनों के, और उसमें जो शहीद हुए उनको भी हम सत सत नमन करते हैं। और निश्चित रूप से विजय का दिन है और देश के गौरव का दिन है जो कारगिल पर हम लोगों ने फतह हासिल की थी। तेजस्वी यादव कल पटना लौटते हैं और लौटते ही भाजपा और नीतीश सरकार का हमला। कोई मतलब है उनको? संवैधानिक पद पर वो है, उनको कोई मतलब है बिहार से? बिहार के जनता से उनको कोई मतलब है? आज 5 दिन हो गया सत्र का, एक दिन भी नजर नहीं आए। इतने महत्वपूर्ण विषय आए, इतने महत्वपूर्ण बिल आए, एक दिन भी आए वो? उनको कोई मतलब नहीं है बिहार के लोगों से, बिहार की जनता से। 214 करोड़ में 242 विधायक चुनकर आते हैं और नेता प्रतिपक्ष वो हैं, संवैधानिक पद पर हैं। उनको कोई मतलब है? बिहार की जनता देख रही है कि इतने लापरवाह नेता प्रतिपक्ष, जिनको बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं, कहाँ है, क्या है, उनको कोई मतलब है? बिहार के लोगों से कोई मतलब है? कोई मतलब उनको नहीं है। ललन सिंह ने जिस तरीके से राबड़ी देवी को लेकर बयान दिया, राबड़ी देवी ने कहा कि पहले वो अपनी माता पत्नी से पूछे कि वो कितने पढ़े। ठीक ही कहे थे ललन सिंह जी। सर, आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है शहीदों के नाम पे, कैसे देखते हैं? विजय दिवस मनाना ही चाहिए आदमी को। इसमें जो शहीद हुए हैं उनकी याद में अगर मनाते हैं तो कोई बुरा चीज नहीं है। ललन सिंह ने कल जिस तरीके से राबड़ी देवी को बयान दिया था, उस पर क्या बोलिएगा? देखिए, ललन सिंह को अपने मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए। राबड़ी देवी जी बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं। अगर ललन सिंह इस तरह से बोलते हैं तो अपने भीतर झांकना पड़ेगा। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा ना कि आपकी भी माँ बहनें हैं, आपकी कितनी पढ़ी लिखी हैं, आप बताइए तो। सम्राट चौधरी को पद से हटा दिया गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है उनको हटाना, और मैंने कहा था कि एमपी के चुनाव का यूज करेगा और उनको हटाएगा, हटा दिया। सुनील सिंह, कारगिल विजय दिवस मनाई जा रही है, उसको लेकर क्या कहिएगा? लीजिए, शहीदों के सम्मान में ये जुग जुग तक चले। अगर सरहद पर सेना नहीं होगा तो हम लोग घर में सुरक्षित नहीं रहेंगे, देश के आवाम सुरक्षित नहीं रहेंगे और देश सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जितनी भी चीज़ें, कार्यक्रम, उत्साह, उमंग हो, हर ढंग का जुग जुग तक चले, यही आशा करेंगे। ललन सिंह ने जिस तरीके से राबड़ी देवी को लेकर जो बयान दिया, वो कैसे देख रहे हैं एक पूर्व मुख्यमंत्री के? अब हम ये नहीं कह रहे हैं ललन सिंह जी क्या बोले हैं। जिनको सनातन में जिनको संस्कार मिला होगा, जिस रूप का, उस रूप का अपना परिचय दिए हैं। किसी भी नारी मातृशक्ति पर, वो भी ऐसी माता जो शालीनता का, सभ्यता के एक पैमाने पर खड़ी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ललन सिंह जी का जो बयान आया है वो बहुत ही चिंताजनक है, खेदजनक। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तेजस्वी यादव ने भी कल कहा कि जिस तरीके से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बिहार के साथ बदला व्यवहार फिर से किया गया। मुख्यमंत्री, आप ये समझ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी विशेष राज्य के दर्जे से कम की कभी बात न किए,
18 साल डबल इंजन के साथ रहे हैं और फिर अभी भी उनके साथ में बने हुए हैं। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, झुनझुना मिला 25-30 हज़ार करोड़ का, और बेरोजगारों का, युवाओं का, किसानों का जिसमें कोई जगह नहीं है जिस बजट में, उसमें भी अगर वो ताली पीट रहे हैं तो बिहार के साथ नाइंसाफ़ी है। और मैं ये कहूँगा अपने शब्द में, अपनी भाषा में, कि शायद शर्मिंदगी की हद हो गई, बेशर्मी की हद हो गई। इतिहास को बदला जा रहा है, इतिहास को बदला जा रहा है, इसीलिए काला बिंदा लगा के लोग आए। परंपरा शुरू हो रहा है, बीजेपी जदयू वाला परंपरा शुरू कर रहा है नया, तो आने वाला पीढ़ी देखेगा, रिकॉर्ड देखेगा, फाइल देखेगा, क्या हुआ नहीं हुआ। कैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी कहता रहे 70 साल से कांग्रेस कुछ नहीं किया, तो 14 साल में सब देश बसा दिए हैं क्या? नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार बिहार बसा दिए हैं। पहले के लोग मुख्यमंत्री नहीं किया, जिसका राज रहो नहीं किया तो कौन किया? 20 साल में कर दिए थे का, पूरा बिहार बसा दिए थे हर चीज़ें, और 70 साल में वो बसा दिया 14 में आए थे। इसलिए काला बिल्ला लोग लगा के आए बा। नफरत है हम लोग का, हम लोग विरोध करते हैं कि इस तरह के परंपरा नहीं शुरू करी। मैम आज सुनील सिंह जी के फैसला आना क्या है, मैच फिक्स है। जैसे जो भी क्वेश्चन आउट होता है पूरे भारत में, उसका तार कहाँ से जुड़ा रहता है? नालंदा से। तो इसका भी मैच फिक्स है, इसका भी तार कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो नालंदा से। तो भाई ये बात समझिए, मैच फिक्स है। 19/4 को ही इसका मैच फिक्स है। आपने कहा था कि नीतीश कुमार प्रभावशाली है, उन्होंने सम्राट चौधरी का मुरेठा ही नहीं बल्कि मुंडन भी करवाया। आप अपना बात इम्पोज मत कीजिए। आज पहले सदन के मेज पर रखा जाएगा, चर्चा होगा, और आज जो निर्णय होगा उसके बाद हम आप लोग के साथ ब्रीफ करेंगे। और मैंने ये बात कल नहीं बोला, मैंने ये कहा कि वो व्यक्ति इतना प्रतिशोधी है कि मुरेठा तो अपने चरण पर रखवाया, उनका मुंडन भी करा दिया। मैंने ये कहा। करेगा उसका घर है, वो जाने, हम लोग क्या जानेंगे कौन क्या है नहीं है। असंवैधानिक तरीके से जो निर्णय लिया जा रहा है, हम लोग जो सदन में असंवैधानिक तरीके से निर्णय लिया जा रहा है, उसके लिए हम लोग काला बिल्ला बंद करके विरोध करते हैं आताताई सरकार के खिलाफ। जो अध्यक्ष बना है उनके बहुत बहुत बधाई देते हैं। बीजेपी के जो अध्यक्ष बनल है दिलीप यादव, जसवाल जी से जानते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, वो अच्छा है। आज हुआ है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नीतीश के खिलाफ, बाल खिलवा इसीलिए हटाया गया। अगर आज बड़ा फैसला आ सकता है, उनकी सदस्यता जा सकती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हाउस की आचार समिति का ये फैसला है, और आचार समिति ने कई बार उनको मौका दिया कि आकर के आप सफाई दीजिए, लेकिन वो हाउस से बड़े हैं, वो विधान परिषद से बड़े हैं, और जो चाहेंगे बोलेंगे। ये तो डिसिप्लिन के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि सुनील सिंह जी को खुद अपना आत्मचिंतन करना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने लीडर ऑफ हाउस को बोला, आचार समिति ने उनको बुलाया, वहाँ नहीं गए, क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्या वो बिहार के इस हाउस को अपने पैरों तले रौंदना चाहते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि हाउस की गरिमा ख़त्म हो जाए? क्या वो ये चाहते हैं कि बिहार के 13 करोड़ लोगों को बेइज्जत करते रहें और बिहार के लोग खामोश हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बिहार में बदल दिया है। अब आरजेडी कह रही है कि कहीं ना कहीं एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और लाचार हो रहे हैं। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बनते ही हैं बदलने के लिए। किसी भी प्रदेश अध्यक्ष की या पोस्ट की, कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट हो, उसकी एक मुद्दत होती है, उस मुद्दत के बाद बदलना है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का मामला है, और प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, मुझे मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। अच्छे आदमी है और हमारे एलआई पार्टनर है, हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे। आज सुनील सिंह की सदस्यता जा सकती है, जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार की मुंकरी की थी, तो फैसला कार्य संचालन नियमावली के तहत सभापति आचार समिति का गठन करते हैं और आचार समिति सुनवाई करती है। आचार समिति का प्रतिवेदन कल विधान परिषद में पेश हुआ।
जिसमें दोषी पाया गया पीड़ित पक्ष और जिस पर और जो सुनवाई करता है सबकी सदैव उपस्थिति होती है। अब पूरे मामले की औपचारिक रूप से निर्णय ले लिया गया है। अब इस संबंध में तो अब अंतिम निर्णय क्या होगा ये तो सभापति का विशेषाधिकार है। बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है, क्या असर होगा इसका बिहार में? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, कौन उनके दल के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, लेकिन एनडीए गठबंधन अटूट है, करार है। मैं कह रहा हूं कि सुनील सिंह बिल्कुल निर्दोष हैं और संसदीय व्यवस्था, अधिकार और जो नियमावली है उस पे उसका गलत यदि उपयोग किया जाएगा तो यह परंपरा बनेगी। जिसकी सरकार आएगी वह अपने विरोधियों को साधने में इसका इस्तेमाल करेगी। यह एक गलत परंपरा होगी। विधायक आपके उन्होंने भी तो ये कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी है, भटियारा शब्दों का प्रयोग किया। ये भाषा को कैसे अब चलिए, ये सब बातें किसी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत भावना है, उसका एक्सप्रेशन करें, उस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं, या उनसे पूछिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि कहीं ना कहीं सरकार में कमी है तभी विपक्ष जो है सो अपनी आवाज उठाता है। आज सदन नहीं चलने की भी बात आप लोग कह रहे हैं। नहीं, सदन नहीं चलने मतलब सरकार, हम विपक्ष जो है जनहित की समस्याओं को और इशू को रखेगा। अब ये निर्भर करता है स्पीकर पर कि सदन चलावे कि नहीं चलावे। यदि जनता की मांग है तो उस मांग को रखा जाएगा, तो चाहे उसके लिए जो हो। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लेकर ललन सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया, उस बयान को कैसे देखेंगे? यह अशोभनीय टिप्पणी है और ललन सिंह जी बार बार इस तरह का बयानबाजी करते हैं, उनको इससे बाज आना चाहिए।